जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया है कि टाइफाइड इतना भयानक क्यों बन जाता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसके पीछे का लॉजिक अगर आपने आज समझ लिया इस वीडियो के माध्यम से, तो आप अपने टाइफाइड को बहुत जल्दी मतलब चंद दिनों के अंदर में बहुत जल्दी रिकवर कर पाएंगे और दोबारा से सेहतमंद और तंदुरुस्त आप हो जाएंगे। अब गलती क्या करते हैं, इतना भयानक क्यों हो गया है? पहली गलती तो हमारा खान पान हो गया। देखिए, मैंने काफी सारी वीडियोज में इस चीज के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है कि खान पान हमारा कैसा होना चाहिए। टाइफाइड अगर है तो उस दौरान हमें किस तरह खाने का सेवन करना चाहिए, कैसा भोजन हमें खाना चाहिए। हमेशा लिक्विड फॉर्म का भोजन हमें लेना चाहिए। पहली तो ये कोशिश रहनी चाहिए। भर पेट खाना खाने वाले हो जाएं सावधान। भर पेट, ऐसे में क्या होता है कि हमारी आंतें बहुत कमजोर हो जाती है। हमारी आंत इतनी ज्यादा वीक हो जाती है और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है। और अगर आपने बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का सेवन कर लिया है टाइफाइड के दौरान, तो आपका लीवर भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो ऐसे में जब आप खाना भर पेट जबरदस्ती खाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में कंडीशन और ज्यादा खराब होने के चांस होते हैं। तो हमेशा लिक्विड फॉर्म में खाना लीजिए। लिक्विड फॉर्म में जैसे दाल बना के या उसका पानी लीजिए, या फिर हल्की मूंग की दाल आप खाइए, उबाल के खाइए, पानी मिला के थोड़ा सा उसको आप पीजिए, या फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का दलिए का सेवन करिए आप खाने में। ये चीजें होगी। वेजिटेबल सूप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। या फिर वेजिटेबल को बॉयल करके उसको हल्की लेस क्वांटिटी में, हल्की क्वांटिटी में, क्योंकि बॉइल्ड जो वेजिटेबल होता है वो भी डाइजेस्टिव होता है, बहुत जल्दी पच जाता है, और उससे आपकी आंतों के ऊपर में भारीपन महसूस नहीं होगा। तो ऐसे में आप इस चीज का सेवन कर सकते हैं, जो चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई है। पानी का सेवन ज्यादा करें टाइफाइड के दौरान। पानी कौन सा? ल्यूक वार्म वाटर, यानी कि थोड़ा सा गुनगुना पानी आप सेवन कर सकते हैं, काफी फायदेमंद रहेगा। दूध को अवॉइड करना है, दूध आपने बिल्कुल भी नहीं पीना है। दूध अगर पिए तो थोड़ी सी हल्दी मिलाएं उसके अंदर, उसके बाद बॉयल करें और उसका घूंट भर के सेवन करें, थोड़ा सा, एक चुटकी हल्दी, ताकि उसकी दूध की जो उसके अंदर जो चिकनाई होती है वो उसकी चली जाए। ये काम हो गया। इसके अलावा दही लस्सी को बिल्कुल छोड़ दें, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। दही लस्सी को बिल्कुल बंद कर दें। और इसके अलावा देखिए और कौन कौन सी चीजें आप खा सकते हैं। फ्रूट्स में आप चीकू का सेवन कर सकते हैं। दोपहर बाद केले का सेवन कर सकते हैं। केला इसमें अच्छा रहता है। दोपहर बाद अगर आप सेवन करते हैं, धूप में बैठ के अगर सेवन करेंगे, तो कभी भी केला टाइफाइड में नुकसान नहीं देगा। अगर आप सुबह या फिर रात के टाइम पे, सोने के टाइम पे अगर केले का सेवन करेंगे, तो आपको फिर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पहली बात हुई खान पान की, इतना भयानक क्यों है। पहले खान पान हमने यहाँ पे जाना कि कौन कौन सा खान पान हमें करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। वैसे तो मैंने अपनी डिटेल्ड वीडियो में बहुत सारी चीजें बताई हुई है कि कौन कौन सी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। एक छोटा सा सेशन है, सिर्फ एक आपकी अवेयरनेस के लिए, एजुकेशनल पर्पज से यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ ये जानकारी। अब देखिए, अब लोग गलती क्या करते हैं, लोग एक तो भरपेट खाना खाते हैं, दूसरा मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं। जो आंतें कमजोर हैं उनके ऊपर ओवरलोड हो जाता है। जब खाना हमारा डाइजेस्ट होना शुरू होता है, हमारी आंतें कमजोर है, लीवर कमजोर है, हमारा पाचन कमजोर है, तो ऐसे में खाना तो पचेगा नहीं। या तो लूज मोशन बन के निकल जाएगा, या फिर आपके पेट में ऐंठन हो जाएगी, पेट में गर्मी हो जाएगी, पेट में दर्द होना चालू हो जाएगा। ये समस्या जरूर टाइफाइड के रोगियों के साथ में होती है। या फिर भूख लगना बंद हो जाएगी। क्यों? जब वो चीज आपका अच्छे से कार्य नहीं करेगी, तो ऐसे में क्या होगा, आपको भूख लगना बंद हो जाएगी। और काफी सारे केसेस में मैंने ऐसा देखा है, ऐसा पाया है कि एक टाइम पे जब लोग बहुत ज्यादा गलतियां करना चालू कर देते हैं, बहुत ज्यादा गलतियों पे गलतियां करते हैं टाइफाइड के दौरान, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी भूख ना बिल्कुल मर जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ऐसे में वीकनेस डबल ट्रिपल 4 गुना तक वीकनेस उनकी बॉडी में हो जाती है। उसके बाद टाइफाइड तो ठीक हो जाता है, लेकिन वो जो वीकनेस है उसकी रिकवरी 6 महीने लग जाते हैं होने में। ऐसे मैंने बहुत केस अपने सामने देखे हैं और उनको मैंने अच्छी अच्छी चीजें भी एडवाइज की हैं, ताकि वो अपनी इस वीकनेस को रिकवर कर सकें, वीकनेस को दूर कर सकें और दोबारा से तंदुरुस्त बन सकें। देखिए, खान पान हो गया, इसके अलावा हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। अब तीसरे नंबर पे हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट मैंने अपनी एक काफी 2-2.5 साल पहले मैंने एक वीडियो डाली थी। उस वीडियो पे
काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो सैकड़ों से ज़्यादा आदमियों को, मरीजों को ये दवाई मैं दे चुका हूं और कहीं से भी नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ केसेस को छोड़ के। कुछ केसेस में जैसे कुछ लोग परहेज नहीं करते हैं, उल्टा पुल्टा खान पान कर लिया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर ली जो नहीं करनी चाहिए, जैसे नहाना हो गया, नहा के बाहर निकलना, ठंडी हवा में लेट जाना या बाहर की हवा में चले जाना, तो ऐसी चीज़ें भी अवॉइड करनी होती हैं टाइफाइड के दौरान। अब ट्रीटमेंट में मैंने क्या चीज़ें बताई थी, मैंने इंद्रजों कड़वे बताया था, खूब कलां बताया था, काली मिर्च बताया था, तुलसी के ताज़ा पत्ते बताया था, और इसके अलावा मैंने एक चीज़ और बताया था, मुनक्का जी। ये 5 चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन से चंद घंटों के अंदर में आप अपने टाइफाइड को सही कर सकते हैं, अगर सही तरीके से डोज बना के लेते हैं। ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। बनाने का प्रोसेस है, उसमें आप आई बटन में वीडियो में डाल दूंगा यहाँ पे, तो आई बटन में जाके वो वीडियो जरूर देखिए। बहुत यूजफुल वीडियो है, बहुत काम आने वाली वीडियो है, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। और जिन व्यक्तियों को काफ़ी टाइम से टाइफाइड बना हुआ है, तो उनके टाइफाइड को मैं कहता हूँ कि इससे रामबाण है, इससे रामबाण कोई दूसरा ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा। ऐसा ट्रीटमेंट है, अपने आंखों के सामने मरीज 14-14 साल पुराने टाइफाइड के मरीजों को सही किया है इस दवाई के सेवन से। अब सबसे लास्ट में हमारी बात आती है कि अगर किसी भी दवाई से टाइफाइड आपका ठीक नहीं है, देखिए मैं मानता हूं कि टाइफाइड जब बिगड़ जाता है तो उस टाइम पे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और काफ़ी सारे लोगों को ये वहम होता है कि टाइफाइड बिगड़ गया है और सारे के सारे जो टाइफाइड वाले सिम्टम हैं वो स्टिल बने हुए हैं, कंटिन्यू बने हुए हैं, दवाई काम नहीं कर रही है, ऐसे कुछ लोगों का मानना होता है। तो ऐसे में मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप लीवर की जांच करवाइए, अपनी आंतों की जांच करवाइए। अगर आंत में इन्फेक्शन है, आंतों में खराबी है, या लीवर में इन्फेक्शन है, लीवर फैटी है, लीवर में संक्रमण है, तो सारे के सारे टाइफाइड के ही सिम्टम आपके बॉडी के अंदर बने रहेंगे और रिपोर्ट के अंदर भी आपका पॉजिटिव शो करेगा। ये चीज़ आप आजमा के देखिएगा। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं है कि एक ट्रीटमेंट फेल हो गया, दूसरा फेल हो गया, तीसरा फेल हो गया, 3-3 ट्रीटमेंट कभी फेल होते नहीं है। तो ऐसे में आपको दूसरी चीज़ों की जांच करानी है। उन चीज़ों के लिए क्या करना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपकी रिपोर्ट में आंत में प्रॉब्लम आती है, लीवर में प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आपके लिए बहुत अच्छा एक रामबाण नुस्खा मैं यहाँ पे शेयर करूँगा जो आपकी तमाम तरह की प्रॉब्लम को दूर करेगा। अब बात आती है, टाइफाइड तो ठीक हो गया है लेकिन वीकनेस निकलने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे में मैंने काफ़ी अच्छी वीडियोस डाली है, आई बटन में जाके देखिए। और मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, वीकनेस को दूर करने के लिए आप बनाना शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना शेक का जब बिल्कुल एकदम अच्छे से टाइफाइड निकल जाए, सिर्फ ओनली वीकनेस आपको लगे कि सिर्फ वीकनेस ही बची हुई है, इस केस की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे में केला लेना, थोड़े से चने लेने हैं, थोड़े से आपने छुहारा निकाल लेना है, अंदर की जो गुठली होती है उसको निकाल के, और उसके अंदर में थोड़े से 1-2 ड्राई फ्रूट ऐड करके ब्लेंड करके उसको अच्छे से आप उसका शेक बना के भी पी सकते हैं। 15 से 20 दिन पीजिए, सारी थकान कमजोरी सब निकल जाएगी। पैरों की थकान, पैरों के तलवे में जलन हो जाती काफ़ी लोगों को, ऐसे भी केस मैंने देखे। तो ये देखिए, इस वीडियो में मैंने सारी की सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और उसकी कमजोरी को भी कैसे दूर करना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। टाइफाइड के बहुत ज़्यादा मरीज हैं, तो ऐसे मरीजों को बिल्कुल फ्री जैसी ये जानकारी मिल जाएगी और वो ठीक हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छे से चंगे भले हो जाएंगे जल्दी। तो आप इसका बेनिफिट उठाइए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा लें, ताकि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको फ्यूचर में हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं 100% रिप्लाई करूँगा उसका, डोंट वरी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।